हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय। नारद मुनि प्रचेताओं को पुनः भगवत ज्ञान दे रहे हैं। प्रचेताओं की प्रार्थना पर कि किस प्रकार हम जो निर्देश को प्राप्त किए थे, प्रचेता प्रार्थना करते हैं कि हम उन्हें भूल गए हैं, तो कृपया करके पुनः याद दिलाइए। तो नारद मुनि संक्षिप्त में पुनः भगवत ज्ञान के विषय में प्रचेताओं को ज्ञान दे रहे हैं। श्लोक संख्या 18। तेनैकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशम् स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमथ। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चूंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा है और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण है। चूंकि वे भौतिक प्रसजनों से विलग है, अतः वे उनकी अन्योन क्रियाओं से मुक्त है और प्रकृति के स्वामी है। अतः तुम्हें इनसे गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। तो कल आपने चैतन्य चरितामृत में भी ये विषय पढ़ा, किस प्रकार कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल कारण हैं, और इस तरह भगवान को सर्व कारण कारण मान करके, सभी कारणों के मूल कारण मान करके जब भक्त उनका आश्रय लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सभी का पोषण उस भक्ति से होता है। जैसे हम पहले भी उदाहरण पढ़े हैं कल परसों, कि जड़ में पानी डालने से जैसे पूरे वृक्ष को पोषण मिलता है, उसी तरह कृष्ण भक्ति करने से सारी क्रियाओं की सिद्धि भक्त को स्वतः मिल जाती है। ओजस्विनी माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैदिक परिगणनाओं के अनुसार सृष्टि के तीन कारण हैं: काल, अवयव तथा सृष्टिकर्ता। ये तीनों मिलकर त्रियात्मक अर्थात तीन कारण कहलाते हैं। इन्हीं कारणों से इस संसार की सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। ये समस्त कारण भगवान में पाए जाते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, सर्व कारण कारणम। इसलिए नारद मुनि प्रचेताओं को प्रत्यक्ष कारण भगवान की पूजा करने का उपदेश देते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वृक्ष की जड़ सींचने से वृक्ष के सारे अंग अनुप्राणित हो उठते हैं। नारद मुनि के उपदेशानुसार मनुष्य को सीधे भक्ति में लगना चाहिए। इसी में सारा पुण्य कर्म आ जाता है। चैतन्य चरितामृत का कथन है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। जब कोई भक्ति में परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करता है, तो वह स्वतः ही अन्य सारे पुण्य कर्म करता है। इस श्लोक में स्वतेजसा ध्वस्त गुणा प्रवाहम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि वे सब भगवान की ही आध्यात्मिक शक्ति से निश्चित होते हैं। जो लोग वास्तव में इस ज्ञान में निष्णांत हैं, वे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध भगवान से ना हो। हरे कृष्ण प्रभु। जिस प्रकार जड़ मिट्टी के नीचे रहती है, पर्यावरण की बारिश इत्यादि डायरेक्टली जड़ को प्रभावित नहीं करती, उसी प्रकार भगवान समग्र सृष्टि के मूल तो हैं ही, लेकिन भौतिक गुण उनको प्रभावित नहीं करते। तो ऐसे भगवान को उद्देश्य करके भक्त जब उनकी सेवा करता है, तो अपनी भगवत चेतना के माध्यम से वो भी आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करता है। शिला प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि जैसे लोहे को अग्नि में रखा जाए, तो लोहा भी अग्नि के समान तप जाता है। और यद्यपि लोहा अग्नि नहीं है, लेकिन क्योंकि अग्नि के संस्पर्श में है, लोहा इतना गर्म हो जाता है कि उसको छूने पर हम जल जाते हैं। तो भगवत तत्व के संस्पर्श में रहने के कारण वो आध्यात्मिक हो गया। तो इस तरह जीव भगवान की सेवा करके अपने आध्यात्मिक गुणों को पुनः प्राप्त करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जीवों के साथ उसका व्यवहार अभद्र हो। जैसे कि हम लोग तीन तरह के भक्त देखते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम।
तो जैसे जैसे भक्ति की वृद्धि होती है, बाकी जीवों के लिए भी उसका प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं। ये 19वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नारद मुनि बता रहे हैं किस प्रकार भौतिक संसार में रहते हुए भी हम भगवान को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। 3 चीजें बता रहे हैं। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांताय चतुष्टयाशु जनार्दन। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण। समस्त जीवों पर दया दिखाने से, एन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें 3 चीजें मुख्यतः बताई हैं। अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान श्री कृष्ण जो समग्र सृष्टि के मूल हैं, उनको बड़ी आसानी से हम प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न तो हर अध्यात्मवादी भगवान को करना चाहते हैं। कर्मी भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, अष्टांग योगी भी करते हैं। लेकिन भगवान को बड़ी शीघ्र, आशु मतलब होता है तुरंत। अगर तुरंत किसी को भगवान को संतुष्ट करना है तो 3 चीजें करना आवश्यक है। सर्वप्रथम दया या सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु यानी सारे जीवों के ऊपर दया भाव रखना चाहिए। यानी किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने का प्रवृत्ति अगर जीवात्मा के अंदर है तो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरा, संतुष्टया येन केनवा। यद्यपि भौतिक संसार में कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहती है, फिर भी भक्त प्रयास करता है संतुष्ट रहने के लिए। ये न केनवा, वो अपनी शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जितना पर्याप्त है उतना काम करता है और भगवत भक्ति में उन्मुख रहता है, संतुष्ट रहने का प्रयास करता है। जो संतुष्ट नहीं है वो कृतज्ञ नहीं है। संतुष्ट वही व्यक्ति रह सकता है जो भगवान की सृष्टि के प्रति, भगवान की कृपा के प्रति, उनके आश्रय के प्रति संतुष्ट हो। तो दूसरा पॉइंट है संतुष्ट या ये न केनवा। तीसरा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। क्योंकि इंद्रियां अदांत रहेंगी तो अदांत इंद्रियां क्या करेंगी, हमें हमेशा भौतिक आकर्षणों में फंसा करके रखेंगी। तो इंद्रियों के ऊपर निग्रह, अपने जीवन में संतुष्ट रहने का अभ्यास और सभी जीवात्माओं के ऊपर दया भाव, ये 3 गुण अगर किसी के अंदर रहेंगे तो तुरंत भगवान जनार्दन, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। जय माता जी। तात्पर्य, ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दयाया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति का लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण परा सर्वे न कुश्चन बिभ्यति सर्वा स्वर्गा पव स्वर्ग ऊपर नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में है, किंतु वे एक सुअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी, प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल,
नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में करनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद तीनों के लिए बड़े व्यवहारिक व्याख्या दे रहे हैं। दया या सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं को दया दिखाना है। कैसे दिखाना है? प्रचार करके। सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। दया का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, ये दया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे सामने मर रहा है और हमारे पास दवाई है जिससे हम उसको बचा सकते हैं, फिर भी हम उसको दवाई नहीं दे रहे हैं, हमारे सामने वो प्राण छोड़ रहा है, इसका मतलब हम उसके कष्ट में सहायक हैं, हम उसके कष्ट के बर्धन में सहायक हैं वास्तव में। तो प्रचार कार्य नहीं करना अर्थात हिंसा करना, क्योंकि हमें पता है जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोग रहे हैं और हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त किए हैं, हम उनको कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थात हम लोग उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दया है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। और केवल मनुष्यों को ही नहीं, जब हम संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं, तो कीट पतंगे, पशु पक्षी, हर तरह के जीवों का उद्धार होता है। तो इस तरह दया या सर्वभूतेश्वर। दूसरा प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस तरह प्रचार करने में, भक्ति करने में कई कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों को सहन करना संतुष्टया येन केनवा को सूचक सूचक करती है। किस तरह सहिष्णुता जीवन में बड़ी आवश्यक है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। स्वर्ग में रखो अपवर्ग यानी मुक्ति दो, चाहे नरक में रखो, भक्त हमेशा समभाव से भगवान की भक्ति करता है। उसी प्रकार से प्रचार कार्य में हो सकता है कभी कभी बहुत सुंदर मालाएं पहनाई जाएं, हो सकता है कभी कभी लोग आलोचना भी करें। तो हर तरह की चीजों को सहन करना चाहिए। जैसे अभी कई भक्त भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग अनुकूल रूप से उत्तर दें, कई लोग प्रतिकूल रूप से भी उत्तर देंगे, कई लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कई लोग उपेक्षा भी करेंगे। सहन करना है, संतुष्ट है ये न कहने। और उसके बाद इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह के लिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा, अपने आप इंद्रियां वश में हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियों को कुछ क्रिया चाहिए। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे, दोनों में से एक काम हमको करना है। अपह अपहत सकलै सनमालताम्नि अविरतामेधित भावनोपहूतः निज जन वशगत्वम् आत्मनो यन् न सराति छिद्रवत् अकर्ष सताम ही। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत। समस्त इच्छाओं से के दूर हो जाने से भक्तजन समस्त मानसिक विकारों कलमश से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्ण संबोधन कर सकते हैं। भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में जानते हुए उन्हें शरण भरने के लिए भी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। हरे कृष्ण। इस प्रकार जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित रखेगा, दूसरों के प्रति दया भाव रखेगा, अर्थात ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नहीं करेगा, और हमेशा भगवान की प्रचार कार्य करने के लिए सहिष्णु बन के कार्यरत रहेगा, ऐसे भक्त को कभी भी भौतिक इच्छाएं प्रदूषित नहीं करेंगी। और जब हृदय शुद्ध रहेगा तभी भगवान का चिंतन कर सकते। चैतन्य चरितामृत में बोला है, मलिन मन नहीं कृष्णेर स्मरण। मलिन मन से, अशुद्ध मन से भगवान का चिंतन असंभव है। कितने ही अच्छी मुद्रा बना करके, कितने ही अच्छे परिवेश में बैठ जाए, अगर मन शुद्ध नहीं है, चिंतन शुद्ध नहीं है, तो भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना असंभव है। इसलिए हृदय का शुद्ध होना आवश्यक है। और जब शुद्ध हृदय से भगवान का चिंतन भक्त करते हैं, तो फिर भगवान ऐसे भक्तों के वश में हो जाते हैं। एक क्षण के लिए भी ऐसे भक्तों को भगवान छोड़ते नहीं। उदाहरण दे रहे हैं, आप आकाश के नीचे चल रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होगा आकाश ने आपका साथ छोड़ दिया। हमेशा
आकाश सिर के ऊपर रहता है। उसी प्रकार भगवान का आश्रय ऐसे भक्तों के पास हमेशा रहता है जो शुद्ध हृदय से उनके चिंतन में संलग्न रहते हैं। आरती माता जी। तात्पर्य। पिछले श्लोक से यह स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन अपने भक्तों के कार्यों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचार में मग्न रहता है, जैसा कि कहा गया है, शृण्वत स्वकथा कृष्णा। निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहने से शुद्ध भक्त का हृदय समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस भौतिक संसार में जीव का हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है, किंतु जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वह किसी भौतिक वस्तु के विषय में नहीं सोचता। मन के शुद्ध हो जाने पर उसे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तब योगी को अपने अंतःकरण में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन होते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। जो ही श्री भगवान भक्त के हृदय में वास करने लगते हैं, भक्त प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होता। जब तक वह इन गुणों के वश में रहता है, वह अनेक वस्तुओं की इच्छा करता है और इंद्रिय सुख के लिए अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु हृदय में श्री भगवान के दर्शन होते ही सारी भौतिक इच्छाएं भाग जाती है। जब मन भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तो भक्त श्री भगवान का निरंतर चिंतन कर सकता है और वह श्री भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितां माम विस्मय भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्तत धूलि सदृश विचिंतय। हे भगवान, मैं आपका शाश्वत दास हूँ, किंतु न जाने कैसे इस भव सागर में मैं गिर गया हूँ। कृपया मुझे निकालकर अपने चरण कमलों की धूलि में लगा लीजिए। इसी प्रकार श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत करुण कर एई बार नरोत्तम दास कहे न ठेलिय रागा पाए तोमा बिना के आछे हमार। हे भगवान, आप राजा वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी समेत उपस्थित है। अब आप दोनों मुझ पर कृपालु हो, कृपया मुझे दूर न भगाएं, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान अजेय हैं, किंतु वे अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। वे अपने भक्त पर आश्रित होकर उसी प्रकार प्रसन्नता का अनुभव करते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण माता यशोदा की कृपा पर आश्रित रहकर करते थे। वे अपने भक्तों के वश में रहते हुए सोचकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा कभी कभी विदूषक रख लेते हैं और परिहास में कभी कभी राजा का अपमान भी हो जाता है, किंतु तो भी राजा इन कार्यों से आनंदित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सम्मान पूर्वक श्री भगवान की पूजा करता है, अतः कभी कभी श्री भगवान अपने भक्तों की प्रताड़ना का भी आनंद लेना चाहते हैं। इस प्रकार श्री भगवान तथा उनके भक्तों का शाश्वत संबंध स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश। हरे कृष्ण। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो तरह से ये परिस्थिति को देखा जा सकता है। एक तो अपनी आध्यात्मिक बल से जब हृदय शुद्ध होता है, जीवात्मा भगवान का दर्शन हृदय में करते हैं। और दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि जब साधन भक्ति के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से जीवात्मा भगवान के ऊपर आश्रय होने का प्रयास करता है, आश्रित होने का प्रयास करता है, तो भगवान के सानिध्य में रहने के कारण उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई अंधकार से भरा कमरा है, उसमें अगर हम एक दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार साधन भक्ति श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान की उपस्थिति जीवन में आती है और उस साधना के माध्यम से धीरे 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 हृदय शुद्ध हो जाता है। और भक्त की भावना इस प्रकार होती है कि हे भगवान, आपके आश्रय के बिना मेरा और कोई आश्रय नहीं। बड़ी सुंदर प्रार्थना यहाँ पर श्रील प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर के हरि हरि विफले जन्म गवाइनु भजन से बता रहे हैं। ये उसकी आखिरी दो पंक्तियां हैं कि हे नंद सुत कृष्ण और वृषभानु सुता श्रीमती राधा रानी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मुझे कभी भी अपने चरणों से दूर मत कीजिए, क्योंकि आपके बिना मेरा और कौन है। ये प्रार्थना भक्त की भगवान के चरणों में होनी चाहिए। मेरे जीवन में सुख हो, दुख हो, मान अपमान जो कुछ हो, मेरा जीवन आपके ऊपर आश्रित है। आप यदि मुझे नहीं आश्रय देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये भावना भक्त के अंदर होनी बड़ी आवश्यक है। यदि भक्त ये सोचेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ
मेरी अगर यहाँ नहीं दाल गलेगी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, तो उसको आश्रय कभी मिलेगा नहीं। लेकिन ये भावना, आश्रित होने की भावना, कि मेरा भगवान के बिना और कौन है, मेरा गुरु के बिना और कौन है, ये भावना जब तक नहीं होगी तब तक भक्त वो आश्रय को महसूस नहीं कर सकता। ना भजति कुश ना भजति कुमानिशिनां सयुज्यम् हरि यथात्मधन प्रिय रसोज्ञ श्रुत धन कुल कर्मणां मदैर्ये विदधति पापमकिंचनेषु सत्सु। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। वास्तव में श्री भगवान ऐसे भक्तों के कार्यों का आनंद लेते हैं जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और सकाम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मध्य से फूले रहते हैं। वे कभी कभी भक्तों का उपवास करते हैं। ऐसे लोग यदि श्री भगवान की पूजा करते भी हैं तो वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते। हरे कृष्ण। तो जब तक जीवन में दैन्यता नहीं रहेगी तब तक भगवत भक्ति में आगे बढ़ना असंभव है। ये जो दंभ है, अभिमान है, अहंकार है, ये भक्ति के लिए बाधक है। तो कई बार ये व्यवहारिक रूप से भी देखा जाता है, जिनकी शिक्षा बहुत होती है या आध्यात्मिक रूप से भी कुछ 4-5 श्लोक याद हो जाते हैं तो अभिमान बढ़ जाता है। कोई ज्यादा डोनेशन दे देता है तो बस वो फिर सोचता है कि मंदिर मेरा ही संपत्ति है, मैंने पैसा दिया है, मेरी बात सबको सुनना चाहिए। कोई बहुत उच्च खानदान से हो, कुछ बड़े परिवार से हो, नामी दामी परिवार हो, तो वो फिर अपनी धाक जमाते हैं। या किसी ने बहुत बड़े बड़े कार्य करे हो, सिद्ध करे हो, ये भक्ति जीवन में भी कोई ज्यादा सेवा भी कर लेता है, फिर अभिमान हो जाता है। तो ये सब भक्ति में बाधक है। विनम्रता सेवा के लिए प्रथम आवश्यकता है, ये फाउंडेशन है। बिना विनम्रता के कोई भी सेवा सिद्ध नहीं होती। आपने बहुत बड़ी सेवा की, बहुत बड़ा दान दिया, बहुत सारे श्लोक याद करे, बहुत सारे प्रवचन सुने, लेकिन अगर अहंकार बढ़ रहा है, इसका अर्थ भगवत भक्ति में वो बाधक है। भगवान अकिंचन गोचर है। अकिंचन अर्थात जिनका कोई नहीं है उनके भगवान होते हैं। तो ये भावना हृदय में होनी चाहिए कि मेरी वास्तविक संपत्ति है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति यदि मेरे जीवन में नहीं है, मेरे जीवन का क्या अर्थ? और भक्ति क्या है? भक्ति धन तो है, लेकिन वह भक्ति है कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भगवान का नाम लेने में मेरी कितनी रुचि है, ये मुझे देखना है। भगवान का स्मरण मेरी बुद्धि में कितना होता है, ये मुझे देखना है। और स्मरण क्रंदन, क्रंदन अर्थात होता है रोना। मैं भगवान की कृपा याचना के लिए, भक्तों की कृपा याचना के लिए कितना आतुर हूं। क्या मेरे अश्रु निकल रहे हैं भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए? अब अश्रु निकलने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक तरफ तो कोने में बैठ के खूब आंसू निकालता हूँ और फिर बाद में भक्तों से झगड़ा करता हूँ। ये अश्रु आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। लेकिन वास्तविक आतुरता अर्थात विनम्रता से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या मैं लालायित हूँ, ये मुझे देखना है। और अगर इस तरह भक्ति मेरी हो रही है तो हाँ, मैं भगवान के समीप जा रहा हूँ। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर आश्रित हैं। वे अभक्तों की भेंट स्वीकार तक नहीं करते। शुद्ध भक्त वह है जो अनुभव करता है कि वह किसी भौतिक वस्तु का मालिक नहीं है। भक्त सदैव श्री भगवान की भक्ति रूपी धन से प्रसन्न रहता है। भक्त कभी कभी भौतिक दृष्टि से निर्धन प्रतीत होते हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत तथा संपन्न होने के कारण वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्त परिवार, समाज, मित्रता, संतान इत्यादि के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हैं। वे इन समस्त भौतिक वस्तुओं के प्रेम को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सदैव प्रसन्न रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त का उपास करता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कभी अपनाया नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, यदि कोई शुद्ध भक्त का अपमान करता है
तो श्री भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने महान भक्त अम्बरीश महाराज का अपमान किया था। श्री भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि को दंड दिया। यद्यपि वे महान योगी सीधे श्री भगवान के पास गए, किंतु उन्हें क्षमा नहीं मिली। जो लोग मोक्ष के पथ पर हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि शुद्ध भक्त का कभी अपमान न करें। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार डरना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, अगले श्लोक में भी हम पढ़ेंगे कि भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भक्त तो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ते ही हैं, लेकिन भगवान इतने भक्तों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि भगवान किसी की उतनी परवाह नहीं करते जितनी अपने शुद्ध भक्तों की करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को अपमान करना, उनके प्रति अपराध करना, ये इस चीज से हमको डरना चाहिए। वास्तव में अभी जो युग चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी का युग है, हम लोग भक्तों के सामने सामने कम आते हैं, ऑनलाइन सब कुछ चलता है, तो अपराध करने से हम डरते नहीं हैं। जब आमने सामने रहते थे, भक्तों को देखते हैं, तो बोलने में डर लगता था। लेकिन अभी जो व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, कुछ भी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं, मैसेज भेज देते हैं, क्यों? सामने भक्त नहीं दिखते हैं ना, मोबाइल दिखता है, तो जो मन में आता है वो डाल देते हैं। लेकिन वास्तव में आप कल्पना करो, उस भक्त का चेहरा अपने सामने कल्पना करके देखो, वो तिलक लगाया हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, भगवान की सेवा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है तो हरिनाम का जप तो रोज कर ही रहा है। तो अपराध करने से कितना हमको डरना चाहिए, क्यों? भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे यदि हम वैष्णव अपराध करते रहेंगे। इसलिए उस तरह वैष्णव अपराध से बहुत डरना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, ये सिद्ध करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, विनम्रता के साथ भक्ति करना ज्यादा आवश्यक है। श्रियम अनुचा अनुचरतिं तद अर्थिनश्च द्विपदपतिं विबुधांश्च यत् स्वपूर्णः न भजति निजभृत्य वर्गतन्त्रः कथम अमुम उद्विसृजे पुमां कृतंजः कृतज्ञः। आरती माता जी, आरती सुमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर है, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं को जो लक्ष्मी जी की कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसे कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए भगवान की पूजा न करे। तो कई बार लोगों को अभिमान जो होता है, ये श्लोक पढ़ना चाहिए, पिछला श्लोक, ये श्लोक, दोनों तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान को वास्तव में हमारी आवश्यकता क्या है। जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तो वो भगवान के प्रति आसक्त ही ये देख करके हुई थी कि भगवान लक्ष्मी के प्रति आकृष्ट नहीं है, बाकी सब आदमी लक्ष्मी के प्रति आकृष्ट हैं, भगवान एकमात्र लक्ष्मी के प्रति आकृष्ट नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी जाके भगवान का आश्रय ली। तो फिर हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हमारे धन से या हमारी मदद से भगवान की सेवा चलेगी? कभी इस तरह अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान को हमारी जरूरत नहीं, हमें भगवान की जरूरत है। तो इस प्रकार भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए सबकी उपेक्षा करना संभव रखते हैं। लक्ष्मी को अपेक्षा कर देते हैं, बड़े बड़े राजा देवताओं सबको छोड़ देते हैं। प्रमाण स्वयं दुर्वासा ऋषि हैं। भगवान एक अम्बरीश महाराज के लिए दुर्वासा जैसे ऋषि की उपेक्षा कर दी है। और केवल दुर्वासा की उपेक्षा नहीं की, दुर्वासा ब्रह्मा के पास गए, दुर्वासा भगवान शिव के पास गए, कोई उनकी मदद नहीं कर पाए। तो एक तरह से देवताओं की भी उपेक्षा की, क्योंकि कोई उनको सामर्थ्य नहीं था कि उनको रक्षा कर दे। तो एक अम्बरीश के लिए पूरी सृष्टि की उपेक्षा करने भगवान तैयार। मान लो ब्रह्मा जी या भगवान शिव दुर्वासा की मदद कर भी देते तो क्या बचा लेते? भगवान सबसे लड़ लेते एक अम्बरीश के लिए। जिस तरह प्रहलाद के लिए भगवान हिरण्यकशिपु इत्यादि सबसे लड़ लिए, एक अर्जुन के लिए भगवान ने कितने नियम तोड़ दिए महाभारत। इस तरह भगवान अपने भक्तों के लिए इतने कृतज्ञ होते हैं कि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए हमारे अंदर कितना सम्मान, कितना आदर होना चाहिए। मुश्किल यह है, जब हम इस तरह श्लोक पढ़ते हैं, हमको लगता है हमारी बात चल रही है, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए सब कुछ छोड़ देंगे।
हम अपने आप को उस पदवी पे देखते हैं। लेकिन ये श्लोक पढ़ के हमको ये सोचना चाहिए हमारी बात नहीं चल रही है, हम तो एक नंबर के नालायक व्यक्ति हैं, बात चल रही है शुद्ध भक्तों की। और हम उनकी कितनी अपेक्षा, हम उनकी कितनी आदर करते हैं, हम उनको कितना सम्मान देते हैं, ये हमको अपने आप के जीवन में उतारना है। तात्पर्य राजीव प्रभु। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा सभी भौतिकतावादी व्यक्ति करते हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा महाराज तथा स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हैं, किंतु लक्ष्मी जी सदैव भगवान के पीछे पीछे लगी रहती हैं। यद्यपि भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म संहिता का कथन है कि भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती हैं, किंतु भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वे अपनी आह्लादनी शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वही भगवान अहेतु की कृपा बस अपने भक्तों के आश्रित बन जाते हैं। तो वह भक्त कितना भाग्यशाली है जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हो। ऐसा कौन कृतज्ञ भक्त होगा जो भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करने लगेगा। वास्तव में भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल नहीं सकता। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान तथा उनका भक्त दोनों ही रसज्ञ होते हैं। भगवान तथा भक्त के पारस्परिक संबंध को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए, यह दिव्य होता है। दिव्य अनुभूतियां, भाव, अनुभव, अस्थायी भाव इत्यादि 8 प्रकार की हैं, जिनकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में की गई है। जो लोग कृष्ण भगवान तथा जीव की स्थिति से अनजान है, वह भक्त तथा भगवान की पारस्परिक आसक्ति को भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। वास्तव में यह आसक्ति भगवान और उनके भक्त दोनों के लिए प्राकृतिक है, इसे भौतिक नहीं माना जा सकता। हरे इस कृष्ण। प्रकार नारद मुनि ने सारांश में बड़ी संक्षिप्त में इतना बड़ा प्रचेताओं का जो पूरा सत्र है भागवत में, उसका सारांश ये कुछ श्लोकों में बताया है। यदि सब कुछ ना भी याद रहे, ये पिछले जो 10-15 श्लोक हैं, इनको हमको पढ़ना चाहिए, इनको याद रखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान की महिमा है, भक्ति की महिमा है, भक्त की महिमा है, तीनों आवश्यक है। सारांश रूप में भक्त की महिमा को नारद मुनि गा रहे हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र, भगवान का गुणगान बिना भक्त के गुणगान के संभव ही नहीं है। भगवान की महिमा का मतलब ही है भक्त की महिमा। अगर किसी को चुनौती दी जाए कि आप भगवान का गुणगान कीजिए लेकिन भक्त का नाम मत लीजिए, भक्त के बारे में मत बोलिए, संभव ही नहीं। बिना भक्त चरित्र के भगवान का चरित्र संभव नहीं है। इस प्रकार बताया है। 2-3 पेज और बचे हैं, इस अध्याय और इस स्कंद का भी समापन है, तो हम लोग इनको भी आज पढ़ लेते हैं। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथा श्रवयित्वा ब्रह्मलोकान् ययौ स्वयंभुवो मुनि। अनीता साहू माता जी। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने रचयिताओं से भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले। गौरी शंकर प्रभु। मनुष्य को भगवान के विषय में शुद्ध भक्त से सुनना होता है। रचयिताओं को यह अवसर महर्षि नारद से प्राप्त हुआ, जिन्होंने भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का उनसे वर्णन किया। कितना सौभाग्य है प्रचेताओं का। भगवान शिव से कथा सुनी है, ब्रह्मा जी से कथा सुनी है, और अभी नारद मुनि से कथा सुनी। कितने भाग्यशाली हैं, अनेक अनेक शुद्ध भक्तों से भगवत कथा सुन रहे हैं। ये वास्तव का सौभाग्य है। सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। हरे कृष्ण। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? कटिंग आवाज, नेटवर्क इशू हो रहा है प्रभु जी। आवाज हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या वीडियो? हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही रही जी प्रभु जी, आ रही है। तो मैं बता रहा था किस प्रकार ये सौभाग्य है
कि भगवत भक्तों से श्रवण करने का यदि मौका मिलता है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य जीवन में होता है। ते पितन्मुख निर्यातम यशो लोकमलापहम हरेर्निशम्य तत्पादम ध्यायन् तस्तद्गतिं ययो। शोभा माता जी। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली श्री भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेतागण भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। वे श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य को चले गए। हरे तो भगवान की कथा भक्तों से सुनने के क्या लाभ होते हैं? दो प्रमुख लाभ हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा। अर्थात उनके सारे भौतिक कल्मश, भौतिक दुर्भाग्य, भौतिक कल्मश दूर हो जाते हैं। और दूसरा, भगवान के प्रति आसक्ति पनप जाती है, भगवान के प्रति आसक्ति हृदय में आ जाती है। तो ये भगवान की कथा शुद्ध भक्तों से सुनने के लाभ हैं। दो लाभ, प्रथम भौतिक कल्मश, भौतिक जितने भी दुर्भाग्यशाली वस्तुएं हैं खत्म हो जाती हैं, और दूसरा भगवान के प्रति आसक्ति शुरू हो जाती है। अनिकेत प्रभु, तात्पर्य। तात्पर्य, यहाँ यह देखा गया है कि एक स्वरूप सिद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा सुनकर प्रचिताओं ने सरलता से भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति प्राप्त कर ली। फिर अपने जीवन के अंत में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे परम धाम विष्णु लोक को चले गए। यह निश्चित है कि जो कोई भगवान की महिमा का श्रवण करता है और उनके चरण कमलों का चिंतन करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। एतत्ते अभिहितं शता जत्मां त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदसंवादं हरिकीर्तनम्। रेखा माता जी। पढ़िए। प्रभु जी। हाँ। हे विदुर, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुना दिया है जो तुम नारद तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहाँ तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में भगवान तथा भक्तों की महिमा का वर्णन है। क्योंकि समग्र विषय ही भगवान की महिमा, अतः उसमें उनके भक्तों की महिमा स्वतः आ जाती है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत ये कथा आई थी, जहां विदुर ने प्रार्थना की प्रचेताओं के कार्यकलाप सुनने के प्रति। तो पिछले कई अध्याय, 10-11 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रचेताओं के ऊपर विस्तार से मैत्रेय मुनि ने सुनाया, उसका यहाँ पर समापन हुआ है। सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्री शुको उवाच या एषा उत्तानपादो मानवस्यानुवर्णिता वंशा प्रिया वृतस्यापि निबोधा नृपसत्तमा। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलाप का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। तो इस स्कंद की शुरुआत में उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। उत्तानपाद के पुत्र भगवान के शुद्ध भक्त ध्रुव महाराज के चरित्र वर्णन, और फिर ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन आगे हुआ, जिनकी वंशावली में ही आगे प्रचेता है। तो ये पूरा वर्णन चतुर्थ स्कंद में विस्तार से हमने पढ़ा। पंचम स्कंद की शुरुआत प्रियव्रत महाराज से होगी। तो ये दो पुत्र हैं, स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। आपको याद होगा तीसरे स्कंद में हमने उनकी पुत्रियों का वर्णन, देवहूति, आकुति, प्रसूति का वर्णन। यहाँ चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद का वर्णन और पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज के वर्णन से शुरुआत होगा। तो ये महाराज स्वयंभू के परिवार का ही वर्णन ये 3 स्कंदों में हम पढ़ते हैं, जिनमें भगवान के कई शुद्ध भक्तों का चरित्र आता है।
सुनंदा माता जी। ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और जहां तक ध्रुव महाराज या राजा उत्तानपाद के वंशज का संबंध है, उनके कार्यकलापों का वर्णन रचयिताओं तक किया जा चुका है। अब श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन करना चाहते हैं। यो नारदादात्मविद्याम् अभिगम्य पुनर्महिम् भुक्त्वा विभ्यच्य पुत्रेभ्यः ऐश्वरं समागात्पदम्। सुरेखा माता जी। यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, तो भी वे पृथ्वी पर राज्य करने में संलग्न हुए। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भागवतम को लौट सके। हरे कृष्ण। तो यद्यपि हम लोग देखते हैं सामान्यतः नारद मुनि का प्रवचन सुन के, उनकी व्याख्या सुन के, उनके निर्देश सुन के तो सब बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन ये महाराज प्रियव्रत नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करके भी राज्य पाठ संभाले, ये थोड़ी एक आश्चर्य की बात है। यहाँ पर आगे वर्णन होगा। इमं तु कौशार विनोपवर्णितां शता निशम्याजितवाद सत्कथां प्रवृत्त भावो शुक्ला कुलो मुने दद्धार मूर्धार्न चरण हृदा हरे। हरिप्रिया माता जी। हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय मुनि से भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर विदुर भाव विभोर हो उठे। आंखों में आंसू भरकर वे तुरंत अपने गुरु के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान को स्थिर कर लिया। न उत्पाद यदि रतिम श्रव एव ही केवलम। भगवान की कथा, भगवान की भक्ति या कोई भी कार्यकलाप करने का, गुरु से श्रवण करने का सार्थकता तब है जब हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति हो, भक्तों के प्रति आसक्ति हो। यहाँ विदुर का श्रवण सिद्ध हो गया, क्योंकि श्रवण करने मात्र से कितना भाव उनके हृदय में आ गया, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। भाव विभोर होकर के अश्रुपूर्ण नेत्रों से मैत्रेय मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह भगवत भक्ति में आगे बढ़ने की पथ है। श्रद्धा से श्रवण और हृदय का शुद्धिकरण, और उसके बाद भावपूर्ण तरह से समर्पण, ये भक्ति के अलग अलग स्तर हैं। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। तात्पर्य, यह महान भक्तों की संगति का लक्षण है। भक्त किसी मुक्तात्मा से आदेश ग्रहण करता है और दिव्य आनंद में विभोर हो जाता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम 7.5.32, नैषाम मतिस्था वधुरुंग कुमांगिक स्पर्शतम नर्ता पगमो यदर्थतः मयि अंसाम पादरोजो अभिषेकम निष्किंजनानाम नवनीत यावत। महान भक्त के चरण कमलों को का स्पर्श किए बिना कोई पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। जिसको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं रहता, वह निष्किंचन कहलाता है। आत्म साक्षात्कार तथा भगवत धाम वापस जाने का अर्थ है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना और अपने सिर पर उनकी चरण रज को धारण करना। इस प्रकार मनुष्य दिव्य साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ता है। विदुर का श्री मैत्रेय मुनि से ऐसा ही संबंध था, अतः इसे वांछित फल मिला, उसे वांछित फल मिला। इस प्रकार भक्तों के चरणों की रज, भक्तों के आश्रय के बिना जीवात्मा के उद्धार का दूसरा विकल्प नहीं है। विदुरुवाच सोयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तमसस्पारो यत्रा किंचन गो हरि। विवेकानंद प्रभु। विदुर ने कहा, हे महान योगी, हे भक्तों में सर्वोत्तम, आपने अपनी अहेतुकी कृपा से मुझे इस अंधकारमय संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। ब्रजेश प्रभु। तात्पर्य।
यह भौतिक संसार तमह या अंधकार कहलाता है और आध्यात्मिक जगत प्रकाश कहलाता है। वेदों का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से निकलकर प्रकाश के साम्राज्य में जाने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रकाश के साम्राज्य की जानकारी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग भी करना होता है। इन इच्छाओं से छुटकारा पाते ही तथा मुक्त पुरुष की संगति पाने से भगवत धाम जाने का मार्ग साफ हो जाता है। हरे कृष्ण। तो वेदों में जो वाक्य है, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर जीवात्मा को जाना चाहिए, अर्थात अविद्या से विद्या की ओर जाना चाहिए। और वो यात्रा गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से सिद्ध होती है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु कृपा से वो चक्षु भक्त प्राप्त करता है जिससे अंधकार से बाहर निकल सके। श्री शुक वाचा इति आनम्यतम आमंत्र्य विदुरो गजसाव्याम स्वानाम दीदृशु प्रयौ ज्ञातिनाम निर्वृताशया। मीनू माता जी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार मैत्रेय मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर भौतिक इच्छाओं से रहित विदुर ने अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। अब ये श्लोक पढ़ के भी कोई विस्मय में पड़ सकता है, अरे इतना अच्छा प्रवचन सुना, फिर इतना कृतज्ञ हो गए, अश्रुपात किए, प्रणाम किए, और फिर क्या करने, अपने परिवारजनों से मिलने और हस्तिनापुर वापस जा रहे हैं। इनको तो वृंदावन जाना चाहिए था, वन में जाना चाहिए था, तपस्या हिमालय पे जाना चाहिए था। इतना सब भाव दिखा करके फिर राजमहल की ओर क्यों जा रहे? भागवत का यही सुंदरता है। विदुर अब इतना कृतज्ञ है ये ज्ञान को प्राप्त करके, भक्ति को प्राप्त करके, कि अब वो चाह रहे हैं कि मैं दूसरों को कैसे दूं। अभी तो पढ़ा है, दया या सर्वभूतेषु, दूसरों को प्रचार करना सबसे बड़ी दया है। तो वो जा रहे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी का उद्धार करने। तुरंत भागवत पढ़ने का ये असर होना चाहिए कि कैसे मैं प्रचार कार्य करने जाऊं, इतना सुंदर भगवत भक्ति दूसरों को मैं कैसे दूं, ये उत्साह होना चाहिए। तो भागवत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद तुरंत निकल गए हैं उद्धार करने के लिए। तात्पर्य राहुल प्रभु। कृष्ण तात्पर्य, जब संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं तो उनके मन में मिलने की भौतिक इच्छा नहीं रहती। वे उन्हें केवल ऐसे उपदेश देना चाहते हैं जिससे वे लोग लाभान्वित हो सके। विदुर का संबंध कौरवों के राजघराने से था। यद्यपि वे जानते थे कि परिवार के सारे लोग कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके हैं, तो भी वे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से यह देखने के लिए मिलना चाह रहे थे कि उनका माया के चंगुल से उद्धार हो पाया है अथवा नहीं। जब विदुर जैसा संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहता है तो उसकी एकमात्र अभिलाषा उन सबको माया के चंगुल से उद्धार कराना होता है। इस प्रकार विदुर ने अपने गुरु को सादर नमस्कार किया और कौरवों के राज्य में स्थित हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। इस स्कंद का आखिरी श्लोक, अच्छा ये मिक्स हो गया। एतद्या श्रूयताद्राजन् राज्ञां हरि अर्पिता आत्मानम् आयुधनं स्वस्ति गतिम ऐश्वर्यम आपनुयात। मुख्य गोपी माता जी। हे राजन, जो लोग श्री भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित राजाओं से संबंधित इन कथाओं को सुनते हैं, वे बिना कठिनाई के दीर्घायु, संपत्ति, ख्याति, सौभाग्य तथा अंत में भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं का नारद का उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो ये कभी नहीं सोचना, अरे ये तो हम राजाओं की कथा सुन रहे, नहीं, ये राजा भगवान के भक्त हैं। ये जितने भी अभी हमने आख्यान सुने हैं, ये सब भगवत भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर श्रुति फल बताया जा रहा है। भागवत पढ़ने का श्रुति फल क्या है? चतुर्थ स्कंद आज समाप्त हुआ है। जो इस तरह गंभीरता से भागवत पढ़ते हैं, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन दोनों में लाभ प्राप्त करते हैं। दीर्घायु, संपत्ति, ख्याति, सौभाग्य, ये सब भौतिक मतलब इसी जगत की ख्यातियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवत धाम जाने के अवसर भी
भक्त प्राप्त करते हैं। तो हर तरह से भागवत जो है भक्त के लिए सहायक बनती है। हम लोग यहाँ पर ही चतुर्थ स्कंद का समापन कर रहे हैं। सभी के साथ पढ़ने में 4 स्कंद पढ़ लिए, पता भी नहीं पड़ा। अभी आगे 5वां स्कंद शुरू करेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं किसी तरह भागवत पढ़ने का अवसर मिलता रहे, और जीवन के अंत तक इसी तरह यदि भागवत पढ़ेंगे, हो सकता है भगवान की कृपा से अंतिम श्वास के समय पर इसके भागवत के कोई एक पंक्ति, कोई एक श्लोक, कोई एक शब्द यदि स्मरण आ जाए तो बस हमारी भगवत उन्नति, हमारी भगवत प्राप्ति होने में सहायक हो सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच निरंतर जी। श्रीमद् आपकी भागवतम कृपा से, की जय। आपके एंथुजियाज्म से हम लोगों में भी पढ़ने का उत्साह रहता है। सो थैंक यू सो सो मच प्रभु जी। इसी तरह आप हमारा हरे कृष्ण। मार्गदर्शन करते रहे हमेशा प्रभु। हरे कृष्ण। वास्तव में आपकी संगति में मुझे पढ़ने की इच्छा होती है। कई दिनों से मैं नहीं आ पा रहा था। यहाँ पर सुबह के 3 बजे हैं, जो सुबह का 3 बजे का टाइम है, वहां पर 6:30 बजे। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि रात में प्रोग्राम भी लेट होते हैं, फिर सुबह 2:30 बजे उठ के तैयार होके 3 बजे आना। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग आशीर्वाद करेंगे तो रोज आ पाऊंगा। हरे कृष्ण। ये प्रभु जी, आप ही की बहुत हिम्मत है, जो तो इतना टाइम से उठ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। प्रभु जी हम 6:30 बजे नहीं आ पाते, आप एफर्ट्स करके 3 बजे अपना उठ के 2:30 बजे उठ के 3 बजे क्लास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरी हरी। प्रभु जी, थैंक यू बेटा। प्रभु जी, यस, कौन की मेरा आवाज है? निवेदन है, गौरी शंकर को। यस प्रभु जी आप कब पधार रहे हैं हमारे घर पे? प्रभु जी बहुत जरूरी है आपका आना। ठीक है मैं प्रभु गाड़ी जी, लेके आ आप जाता हूँ, कार लेके। मैं आप कार गाड़ी लेके आ जाता हूँ आपके पास प्रभु जी। आप गाड़ी लेके यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, थोड़ा आदेश दूर हूँ करें। मैं, थोड़ा दूर हूँ मैं। तो मैं उज्जैन जब आऊंगा आपको बताऊंगा, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। कर रहे प्रभु जी घर में। Prabhu, you're in South Africa. हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes.